ये वीडियो देखिए, ये एक स्ट्रक्चर है। सामने से देखने में पिलर नजर आते हैं, लेकिन जब कैमरा अंदर घुसता है तो एक एक करके पूरे 15 पिलर्स दिखते हैं। सवाल ये है कि आखिर किसने बनाया है ये मुजस्समा? कहीं कारीगर 21वीं सदी में मुगलिया डिजाइन को दोबारा तो नहीं उकेर रहा था? बस यही सोचकर आसपास के लोगों से जब बात की गई तो फिर जो पता चला वो जानकर आप एक बार जरूर ये कहेंगे कि वाकई में एमपी अजब है और सबसे गजब है। ये मामला बताने से पहले आप दर्शकों को याद दिला दें कि ये वही प्रदेश है, वही अजब गजब प्रदेश है जहां इंजीनियर ने 90 डिग्री मोड़ वाला एक ब्रिज बनाया था। ये वही प्रदेश है जहां 2 स्कूलों में 24 लीटर पेंट पोतने में 443 लेबर और 215 मिस्त्री लगे थे और 3.5 लाख रुपए का बिल आया था। ये वही प्रदेश है जहां 1 घंटे में अफसर 13 किलो काजू बादाम खा गए और 2 किलो घी भी पी गए, जिसका बिल बना था 24,000 रुपए का। अब आते हैं ताज़ा मामले पर। तो जैसा कि हमने आपको बताया, पूरा मामला मध्य प्रदेश का है। राजधानी भोपाल से करीब 300 किलोमीटर दूर छिंदवाड़ा जिला है। इस जिले में आता है जुनारदेव शहर। जुनारदेव के विशाला पंचायत में ये स्ट्रक्चर देखने को मिला। ये इलाका एक धार्मिक स्थल है। असल में इस जगह पर एक सामुदायिक केंद्र बनाया जाना था। 2 साल पहले यानी साल 2023 में 29 मार्च को सामुदायिक भवन बनाने के लिए विधायक निधि से 24,98,000 रुपए स्वीकृत हुए। इलाके से विधायक हैं सुनील उइके। विधायक जी कांग्रेस पार्टी से हैं। आज तक से जुड़े पवन शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक इसके लिए 3 अलग अलग किस्तों में ग्राम पंचायत को राशि जारी की गई थी, लेकिन निर्धारित जमीन पर सामुदायिक भवन तो दूर, उल्टा कुछ ऐसा अजूबा नजर आ रहा है। नक्शे पर जिस स्ट्रक्चर को स्वीकृति मिली थी उसकी तुलना में ये स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है। 15 कॉलम खड़े कर दिए गए हैं। आसपास के लोगों का कहना है कि यहाँ तो भगवान शिव की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित होने वाली है। हमारे यहाँ के विधायक हैं, उनकी विधायक निधि से यहाँ एक मंगल भवन भी प्रस्तावित है बनना, सामुदायिक भवन जिसे कहते हैं। वो 25 लाख रुपए के लगभग की लागत से वो सामुदायिक भवन यहाँ बनाया जाना है। परंतु ऐसा विभिन्न स्रोतों से जानकारी प्राप्त हो रही है कि उस सामुदायिक भवन की राशि का आहरण कर लिया गया है स्थानीय पंचायत द्वारा, और सामुदायिक भवन आज तक यहाँ पर कुछ भी नहीं बनाया गया। बात सामने आ रही है क्या? हाँ, तो वो बिना फर्जी बिलिंग के राशि निकलती नहीं है पंचायतों से, तो फर्जी बिलिंग तो जैसे राशि निकली तो फर्जी बिलिंग तो होना है। तरफ से कोई शिकायत की गई इस मामले की? यहाँ नगर के बहुत सारे प्रबुद्ध जनों ने शिकायत की है और ऐसा विभिन्न स्रोतों से जानकारी प्राप्त है कि उस पर कार्रवाई भी प्रशासन कर रहा है। फिर हमने ऐसा सुना कि यहाँ पर 51 फीट की जो है शिवजी की प्रतिमा जन सहयोग से निर्मित होने जा रही है, जिसके लिए एक समिति बनी हुई है। पूरे मामले की शिकायत जब जिला कलेक्टर हरेंद्र नारायण तक पहुंची तो उन्होंने एसडीएम को इस मामले की जांच सौंपी। फर्जीवाड़ा सामने आया। इसके बाद संबंधित अधिकारियों में ऊपर से नीचे तक हल्ला मच गया। आवंटित की गई राशि की रिकवरी का नोटिस जारी हुआ। ये नोटिस ग्राम पंचायत जुन्नारदेव विशाला के सरपंच, सचिव, इंजीनियर, सीईओ, जनपद पंचायत और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग अधिकारी को जारी किया गया है। सुनिए कलेक्टर साहब इस पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं। 29 मार्च 2023 को इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन हुई थी। उसमें सामुदायिक भवन बनाने के लिए 24,98,000 रुपये का एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन हुआ था। तो उसमें जब काम स्टार्ट हुआ और 3 अलग अलग किस्तों में उसके लिए ग्राम पंचायत को राशि जारी की गई, तो उसमें 16 लाख रुपए की लगभग राशि अभी जारी हो चुकी है। लेकिन कुछ शिकायतें आई कि जो है वो वहाँ पे सामुदायिक भवन न बना के कुछ और ही स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, तो उसकी जांच करवाई गई एसडीएम के द्वारा। तो एसडीएम की जांच रिपोर्ट में ये आया कि हाँ, इसमें जो सामुदायिक भवन का जो ड्राइंग है उससे अलग एक स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, और इसीलिए फिर हमने उसमें जो संबंधित इंजीनियर्स हैं उनको नोटिस दिया है। सरपंच, सचिव को भी नोटिस दिया है रिकवरी का, क्योंकि आप जो सामुदायिक भवन बनना चाहिए था वो न बना के कुछ और ड्राइंग और डिज़ाइन डिफरेंट है, तो उनसे रिकवरी करेंगे। और साथ में हमने अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए सीईओ जनपद को भी नोटिस दिया है, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी थी कि वो देखते कि भाई जो निर्माण हो रहा है वो उसी के अनुरूप हो। तो जब राशि जारी करने से पहले उन्होंने ये चीज़ें नहीं देखी, इसलिए उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए नोटिस दिया है। सर, इसके बाद क्या कोई किसी तरह का सर कानूनी कार्रवाई भी सर इस मामले में की जाएगी? नहीं, और कानूनी कार्रवाई तो यही है कि वो उनसे राशि की पूरी रिकवरी की जाएगी, अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक पंचायत दर्पण ऐप पर जो जानकारी है वो भी गलत है। ये राज्य के रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का एक ऐप है जिस पर पंचायत में होने वाले पूरे काम का ब्यौरा होता है। ऐप पर सीमेंट खरीद की पूरी डिटेल गलत दर्ज की गई है। चौंकाने वाली बात यह है कि भवन निर्माण के लिए
600 बोरी सीमेंट खरीदा गया था और जिसका कुल बिल 250 रुपये प्रति बोरी की दर से और 42,000 रुपये GST मिलाकर लगभग 1,92,000 रुपये बनता है। लेकिन ऑनलाइन रिकॉर्ड में 600 बोरी की जगह केवल 1 बोरी दर्ज किया गया है। सवाल ये है कि प्रशासन की नाक के नीचे इतनी बड़ी गलती हो गई और किसी को पता भी नहीं चला। 2 साल तक किसी ने इस पूरे मामले की सुध भी नहीं ली। सवाल कई है, बाकी आपकी इस पर जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आई थी हमारे साथी प्रगति चौरसिया। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।